बद्रीनारायण जाओगे, बद्रीनारायण से ऊपर जाओगे माना गांव, माना गांव से व्यास गुफा, व्यास गुफा से भीमपुल, भीमपुल से महाराज द्रौपदी का पहला मंत्र मिलेगा, स्वर्गारोहण। तो वेद व्यास की पत्नी अरणी देवी श्रृंगार कर रही थी, उबासी आई, मुंह फाड़ा, उसी में तोता अंदर चला जाता है। और तुरंत ही भोले बाबा ने कुटिया पर त्रिशूल गाड़ दिया, त्रिशूल गड़ा और वेद व्यास जी बाहर निकले, कहने लगे महाराज आपने मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया। संत महात्मा गृहस्थों के घर में आते हैं ना बंधु, तो वे पवित्र हो जाते हैं, कुटिया पवित्र हो जाती है, तीर्थ बन जाती है। तीर्थ भी आशा लगा करके बैठा रहता है बंधु कि कोई भक्त आवे और भगवान का भक्त आएगा तो मैं पवित्र है जाऊंगा। तीर्थ हूँ आशा कर आवे हरिदास। आज भोले बाबा आपने मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया है, पवित्र कर दिया। तो फिर इसके पश्चात आज भोले बाबा कहने लगे वो चोर को निकालिए, मैं उसे मारने के लिए आया हूं। कि चोर? कैसा चोर महाराज? कि इधर उधर नहीं छिपा, तुम्हारी पत्नी के पेट में जाकर के बैठ गया, उसे जल्दी से निकालिए, मैं उसे मारने के लिए आया हूं। क्या चुरा के लाया है महाराज? कि मेरी अमर कथा को चुरा करके लाया है। प्रभु एक बात बताओ, वो अमर कथा को सुन लेता है तो मरता है कि कभी नहीं मरता? तो आप मार दोगे तो अमृत तो नष्ट है जाएगा प्रभु। ओहो, हमने तो सोचा ही नहीं है। हरि की इच्छा लौट पड़े। महाराज 12 वर्ष हो गए, अरणी के पेट में विगलित तोता बैठा है और एक बार अरणी को महसूस हुआ कि मेरे उधर से कोई बालक बोल रहा है। अरणी आई और वेद व्यास जी से कहने लगी, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बालक मेरे पेट में बैठा है, उधर में बैठा है, तो वेद की ऋचाओं को गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा। वेद व्यास जी महाराज समझ गए, तुरंत समझ गए, बेटा बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारी माता को कितना कष्ट हो रहा है। महाराज वो मैया के पेट में बैठा बैठा बोल पड़ा, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, भगवान की माया बड़ी ट्रू है, तुरंत है, दुस्तर है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। एक बार जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसे माया जकड़ लेती है। वो कैसे? भूमि परते बा ढाबर पानी, भूमि परते बा ढाबर पानी, भूमि परते बा ढाबर पानी, जिन दीपे माँ लाल पुटानी। जैसे बदल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती है न बंधु, उसे तुरंत ही माया जकड़ लेती है। जैसे बदल की बूंदें पृथ्वी पर गिरते हुए धूल में लीन हो जाती है, एक बच्चा जन्म लेते ही माया उसे जकड़ लेती है। जैसे माया का स्वरूप क्या है? चिंता सा पीने को नहीं खाया,
जीव निकाया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। देखिए, व्यक्ति कहता है, कल भी मैंने आपको सुनाया था, मैं शब्द वहां पर प्रकट हुआ वही माया है, एक चिंता रूपी शापन है। जीव को ऐसे ग्रस लेती है, ऐसे डस लेती है, जीव उसी का हो जाता है, पूरा जहर फैल जाता है हमारा। और विचार करता है कि ये मेरी जमीन है, मैं शब्द लगता, वही माया प्रकट हो गई। यही जीव माया रूपी में दृश्यत है। माया का स्वरूप क्या है? गोचर जहाँ लगे मन नाही, गोचर जहाँ लगे मन जाही, सो सब माया जाने आई, सो सब माया जाने आई। माया विचार करते हैं, मोहग्रस्त जीव हो गया, आसक्त हो गया, वही माया प्रकट हो गई बंधु। नटी कृति विकटी, नटी कृति विकटी, कपट खा गिराया। नटी कृति विकटी, कपट खा गिराया। नटते नट से बकही न प्याकहु माया, नट से बकही न प्याकहु माया। जैसे और पूरी तुरते माया। देखिए, एक मदारी है, मदारी, और मदारी को आपने देखा होगा बंदर को नृत्य कराते हुए, लाठी के इशारे से नृत्य कराता है बंधु। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा रूपी माया, परमात्मा रूपी माया जीव को नचाती रहती है, जीव को नचाती रहती है। माया को सब जग भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी। जो कदापि माधव भजे तो माया देखिए, आज वेद व्यास जी के पुत्र ने ऐसा उपदेश दिया माया का स्वरूप का, तो उनको ज्ञान हो गया। बेटा, तेरा बाहर कैसे आना होगा बंधु? लाला रे, तू बाहर कैसे आवेगो? तो भक्तमाल जी महाराज ने भक्तमाल में लिखा है।